ससुराल की सबसे बदतमीज और अकड़ू बहू वो मैं ही तो हूँ। शादी के पहले कुछ महीने किसी जंग के मैदान से कम नहीं थे। मेरा चलना फिरना उनकी आंखों में चुभता था। सुबह देर तक सोते रहना तो जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह था। मेरे हाथ का बना खाना उन्हें कभी पसंद ही नहीं आता। मेरे कपड़े पहनना उन्हें गवारूपन लगता था और मेरा फोन छूना तो मानो उनकी नाक कट जाने जैसा था। मुझे पनीर बहुत पसंद है। एक दिन मैंने खाने में पनीर बनवाने की बात क्या कह दी। घर की मेरी बुआ सास ने ताना कसते हुए कहा, अरे बहू जरा हिसाब से फरमाइश करो, ये पनीर रोज रोज मंगवाओगी तो तुम्हारे पति का दिवाला निकल जाएगा। मैं स्पष्टवादी हूँ, जो बात दिल में होती है वही जुबान पर होती है। मैं सामने वाले के मुंह पर जवाब दे देती हूँ, जिससे घर में भूचाल आ जाता है। लोग मुझे देखना तक नहीं चाहते थे। जब भी मौका मिलता उनका एक ही घिसा पीटा तीर मुझ पर चलाया जाता। क्यों, माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें? वे बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने में उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक समय के बाद मैंने समझ लिया कि यहाँ किसी का दिल जितना नामुमकिन है। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, आलोचनाओं को दिल से लगाना ही बंद कर दिया और अपने मन से जीने लगी। लेकिन कब तक दूसरों के तानों के सहारे जीती? मैंने तय किया कि मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरे पास कंप्यूटर और इंटरनेट का थोड़ा ज्ञान था, इसलिए मैंने घर से ही थोड़ा सा डिजिटल कंटेंट का काम शुरू करने की ठानी। शुरुआती दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। सुबह उठकर घर झाड़ू पोछा करना, सबके लिए नाश्ता खाना बनाना, सबके ताने सुनना और फिर दोपहर या रात को जब सब सोते थे तब अपने काम के लिए कंप्यूटर पर बैठना, ये सब आसान नहीं था। कई बार लैपटॉप की स्क्रीन पर काम करते करते आंखें भारी हो जाती, नींद से सिर फटने लगता। घर के लोग तंज कसते, देखो देखो महारानी का लैपटॉप पर ड्रामा शुरू हो गया, पूरा दिन फोन और लैपटॉप में घुसी रहती है, जाने क्या तीर मार लेगी। शुरुआत में महीने भर मेहनत करने के बाद जब महज कुछ 100 रुपए ही आते तो घर वाले हंसते और कहते, अरे जाओ जाओ, इतने पैसों में तो घर की चाय पत्ती भी नहीं आती, चली है आर्म्स कुर्सी पर बैठकर बिजनेस करने। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात एक करके अपने उस छोटी सी होम बिजनेस को बढ़ाया। धीरे धीरे काम जमने लगा, क्लाइंट्स मिलने लगे और मेरी कमाई थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगी। और फिर वो दिन आया जब हवा का रुख बदल गया। जो लोग कल तक मेरे काम पर हंसते थे, आज वही मेरे सामने अपनी ज़रूरतें लेकर आते हैं। जिस सास को मेरे कंप्यूटर पर बैठने से चिढ़ होती थी, आज अगर कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो वे गर्व से कहती है, अरे हमारी बहू घर बैठी ही इतना संभालती है। आज के ज़माने में ऐसी आत्मनिर्भर बहू मिलना कहाँ आसान है। जिस घर में मेरी बनाई हुई चाय या खाने पर लोग नाक सिकोड़ते थे, आज वही लोग बड़े चाव से मेरी हर सफलता की तारीफ करते हैं। रिश्तेदारों के बीच अब मेरी बुराई नहीं बल्कि मिसाल दी जाती है। 4.5 साल के इस कड़वे अनुभव और संघर्ष ने मुझे एक ही बात सिखाई है, कमाइए, घर का हर काम कीजिए, सबकी सुनिए सहिए, रात दिन एक करके अपना कोई छोटा मोटा काम या बिजनेस खड़ा कीजिए, लेकिन अपने पैरों पर जरूर खड़े हो जाइए। आज हालात यह है कि घर में कोई छोटा बड़ा फैसला भी लेना होता है तो वे सीधे मेरे पास आते हैं, बहू तुम जो कहोगी वही सही होगा, एक बार तुम भी अपनी सलाह दे दो। पर सच कहूं, इस बदलते हुए व्यवहार के पीछे कोई सच्चा प्यार नहीं है। उन्हें मेरा नहीं बल्कि मेरे उस बैंक बैलेंस और मेरी उस कमाई का डर और सम्मान है जो अब मेरे पास है। शायद किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मनी इज सेकेंड गॉड, पैसा ही दूसरा भगवान है। आज मैं इस बात को अपनी जिंदगी के कड़वे सच के रूप में जी रही हूँ।